सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी योगेश। साथियों, आज का ये वीडियो जो रहने वाला है वो एक अवेयरनेस वीडियो रहने वाला है, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं या मैं ये कहूँ कि अपन अवेयरनेस उन सभी नव साथियों के लिए, नव युवकों के लिए रखने वाले हैं जो साथी अपना करियर तलाश कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता में, स्कूल लेक्चरर, जिसको अपन फर्स्ट ग्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो जो साथी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए आज का वीडियो रहेगा। आज अपन बात करेंगे स्कूल व्याख्याता की क्या योग्यता है, कौन व्यक्ति इसका फॉर्म है वो फिलअप कर सकता है, और इसका पेपर पैटर्न क्या है, किन किन चीज़ों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी जो जो वीडियो में बताई गई बातें हैं वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। देखिएगा, स्कूल व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड का के अंतर्गत फॉर्म फिल करने के लिए आपकी अगर मैं योग्यता की बात करूं तो आप स्नातक होने चाहिए। स्नातक किससे संदर्भित? मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं। स्नातक प्लस स्नातकोत्तर, यानी जिसको अपन बोलते हैं मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री, अब साथियों मास्टर डिग्री का मतलब आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में एमए, एमकॉम या एमएससी होना जरूरी है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है साथियों कि स्कूल व्याख्याता के लिए अगर अपन बात करें तो आप हर उस सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हो जिसमें आपने मास्टर डिग्री की हो। जैसे अगर कोई कॉमर्स का या साइंस का बंदा है, उसने एमए कर रखी है जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, तो बिल्कुल वो उस सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो आपकी जो आपने, जैसे स्नातक की बात करूं तो आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आपने बीएससी कर रखी होगी, आपने बीकॉम कर रखी होगी, आपने बीए कर रखी होगी, ये तो आपकी स्नातक हो गई। लेकिन इतनी योग्यता यहां इनफ नहीं है, आपको मास्टर डिग्री चाहिए। बीएससी करने वाला एमएससी करेगा, बीकॉम करने वाला एमकॉम करेगा, और बीए करने वाला जो है उसको अपन बोल सकते हैं एमए करेगा। ये इनकी मास्टर डिग्री में आती है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री की है उस सब्जेक्ट से आप स्कूल व्याख्याता को फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। क्लियर? अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, जैसे आपने एमएससी या एमकॉम कर रहे हो, उसके फाइनल ईयर में हो, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं इसके पैटर्न, पेपर पैटर्न की। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। आगे हो सकता है पेपर पैटर्न में कुछ चेंज किया जाए, लेकिन पेपर हमेशा इसके 2 ही लगभग अपने चांसेस है कि 2 ही रहेंगे। फर्स्ट जो पेपर होता है वो सामान्य, जिसको अपन जीके का पेपर बोलते हैं, जीके एंड जीएस। सेकंड जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है। क्लियर है? तो जीके एंड जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है साथियों, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? अभी तक 75 क्वेश्चन आते थे, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो अपन कह सकते हैं कि 2 नंबर का आता था। यानी फर्स्ट पेपर है वो 150 नंबर का हुआ करता था। अब फर्स्ट पेपर में सिलेबस की मैं बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हिंदी, इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट ये हो गए, साइंस जिसको जनरल साइंस बोलते हैं, जियोग्राफी। अब जियोग्राफी की बात करें तो इसमें राजस्थान की जियोग्राफी का संदर्भ लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का पोर्शन राजस्थान का भी है और भारत का भी है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जियोग्राफी, ये अपने बात करते हैं हिस्ट्री। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का पार्ट, रीजनिंग, 1 2 3 4 5 6 और 7 सब्जेक्ट तो ये हो गए। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है जिसको शिक्षा प्रबंध अपन बोल सकते हैं, यानी एजुकेशन मैनेजमेंट जिसको अपन बोल सकते हैं, यानी शिक्षा प्रबंधन। शिक्षा प्रबंधन ये मूलतः इसमें सिलेबस के अपने जो पोर्शन है वो रहने वाले हैं। समझने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा मार्किंग ऐसी मानी जाती थी कि शिक्षा प्रबंधन और हिस्ट्री इन 2 सब्जेक्ट्स को कवर करती है। अभी जो नई शिक्षा नीति के अनुसार रूल लगे हैं उसके अनुसार
जो साइकोलॉजी है, जो पहले सेकंड पेपर के साथ आती थी, अब उसको शिक्षा प्रबंध के साथ शामिल किया गया है। यानी मैं इसके साथ साथ मनोविज्ञान विषय को और जोड़ देता हूं। यानी अब अपन कह सकते हैं कि कुल 9 विषय हो गए और ये संभावना भी बन रही है कि 75 के स्थान पर प्रश्नों की संख्या बढ़कर के अगर साइकोलॉजी के इसमें शामिल किया जाए तो प्रश्न हो जाएंगे 100। कितने प्रश्न हो जाएंगे? 100 प्रश्न हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट पेपर पैटर्न रहने वाला है। सब्जेक्ट में एक बार फिर बता देता हूं, इसमें हिंदी, इंग्लिश इसके अपन कह सकते हैं कि मैक्सिमम 5-5 क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स जिसको अपन गणित और सांख्यिकी की बात करते हैं, रीजनिंग, इसके अलावा शिक्षा जो प्रबंधन है जिसको अपने एजुकेशन मैनेजमेंट कहते हैं, मनोविज्ञान जो अभी जुड़ी है, जो पहले सेकंड पेपर में आती थी वो यहां आ रही है। इधर अपन बात करें तो सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का आएगा। अब सब्जेक्ट का मतलब जिसमें आपका बेस रहेगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का, यानी मैं कहूं 11th 12th में जो आपने पढ़ा था वो आएगा, प्लस स्नातक जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो आएगा, प्लस स्नातकोत्तर यानी जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो आएगा। और प्लस यहां पहले आती थी साइकोलॉजी जो यहां शामिल कर ली गई है। सेकंड पेपर में अगर मैं बात करूं साथियों कि यहां पर प्रश्न अपने पास कितने आते थे, सेकंड पेपर के संदर्भ की अपन बात करें तो सेकंड पेपर में पहले प्रश्न आते थे 150 और प्रत्येक प्रश्न कितने का? 2 नंबर का, यानी टोटल मार्किंग रहती थी 300। 300 ये और 150 ये, टोटल जो मेरिट बनती थी वो 450 नंबर में से बनती थी। ठीक है, और इसके लिए फर्स्ट जो पेपर है उसका भी एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था कि आपको मिनिमम 40% का जो आंकड़ा है वो एक तरीके से कवर करना पड़ेगा। ये पैटर्न है जिसको आपको समझते हुए चलना है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अगर साइकोलॉजी यहां जाती है तो यहां प्रश्नों की संख्या को कैसे डिवाइड किया जाएगा, प्रश्न 150 रखे जाएंगे या इसके प्रश्न यहां काटे जाएंगे, वो आगे की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो आपके काम जरूर आएंगे। साथियों एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देता हूं, सिर्फ आपको अपने पास मास्टर डिग्री होने से काम नहीं चलेगा। आपकी योग्यता में एक चीज आपको ऐड करनी सख्त जरूरी है, वो है बीएड। बीएड के बिना आप स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है वो नहीं दे सकते। स्कूल लेक्चरर की बात क्या करें अपन, अगर सेकंड ग्रेड की बात करें वहां भी नहीं दे सकते, वहां मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं होती, बाकी बीएड की डिग्री अपन को चाहिएगी। हाँ, एक सब्जेक्ट जो ड्राइंग्स है, चित्रकला है, वहां पर अपन को ध्यान में रखना है कि बीएड करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप सीधे स्कूल लेक्चरर का फॉर्म फिल कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।